जी ब्रेक से आ गए वापस। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बस आज के दिन की आपको चाह रही थी कि आप अहमियत को समझें। आज के दिन की क्या, बल्कि जो भी सुबह हो उस दिन आपको शुक्र अदा करना चाहिए और अच्छी सी सुबह के आगाज़ के बाद अच्छे दिन को जो है रखना चाहिए। सारा दिन अच्छा ही अपना मूड भी रखना चाहिए। इस मूड को अच्छा करने के लिए एक बड़ी अच्छी सी खबर आपको बताऊंगी कि भाई सिंध हुकूमत ने कराची से सक्कर तक स्पीड ट्रेन चलाने पर गौर किया। आपको पता है इस वक्त कराची में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे जो है काम हो रहा है, चाहे वो मेट्रो बस हो, चाहे वो रेलवे के ऊपर काम करने की कोशिश की जा रही हो। और सबसे बड़ी बात कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, कम्यूट सिस्टम जो, उसको काफ़ी हद तक बेहतर करने की कोशिश की गई और बड़ी खुश आइंद बात है हम सब कराची वालों के लिए। और जब मैं देखती हूँ ना यहाँ पे बहुत अच्छा वो रेड बसेस जाते हुए, ग्रीन बसेस और वाइट बसेस, तो मेरा दिल बहुत खुश होता है क्योंकि ये चीज़ें हमें हमेशा बाहर जाके देखने को मिलती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलत अब यहाँ पे भी आ गई है। तो बात करेंगे इस वक्त इस खबर के हवाले से। बात होगी कि सिंध हुकूमत का कराची से सक्खर तक स्पीड ट्रेन चलाने का जो है इस वक्त गौर फिक्र कर रहे हैं और क्या खबर है मजीद इसके बारे में जानेंगे। लेकिन जो गेस्ट है पहले इनसे मिलते हैं और वही हमें ज़्यादा तफसील से बता सकते हैं। जी हमारे साथ हैं अली राशिद साहब, इनसे मिलते हैं। तर्जुमान सिंध हैं। अस्सलाम वालेकुम अली राशिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अली राशिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इस वक्त जो मैंने बात बताई है कि सक्खर तक कराची से स्पीड ट्रेन इसको चलाने पर गौर किया जा रहा है, तो सिर्फ अभी ये गौर की हद तक है या मजीद मराहल भी तय कर लिए गए हैं? देखिए, पहले तो इस चीज़ का हमने ये आइडिया हमें आया, जी हमें पता है कि हमारे जो शहरी हैं कराची के और दीगर पाकिस्तानी, अम, को जब जाना होता है, उनको ट्रेन लेनी होती है तो दुश्वारी तो नहीं कहूँगा, फिर ऐसी बात है, टाइम लगता है जैसे किसी भी और चीज़ में लगता है। तो ये बुलेट ट्रेन, अगर आपने उम्रा किया हो या कभी आपको अगर आप कभी मक्का से मदीना एक ट्रेन चलती है, वो 300 माइल्स पर आवर, और इसको बुलेट ट्रेन कहा जाता है इसलिए इसकी नॉर्मल कन्वेंशनल जो ट्रेन होती हैं उससे बहुत फास्ट होती है। जी तो वो हमारा आइडिया था कि चंद घंटों में कराची से सक्खर पहुंचा जा सके और लोगों को सहूलत मिले और लोगों की लाइफ आसान हो। इसलिए कि हम यकीन, सिंध हुकूमत खास तौर से हमारा ये बिलीफ है कि अगर आप आए हैं तो आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव जी किसी भी हुकूमत का होना चाहिए कि आवाम की लाइफ को आसान किया जाए, उनकी बिल्कुल लाइफ में बेहतरी किया जाए, उनको रिलीफ मिला जाए किसी भी सूरत और हाल में। जी जैसे आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपको बड़ी खुशी है कि वो रेड बसेस चल रही हैं, वाइट बसेस चल रही हैं, मगर आप वो पिंक बसेस का जिक्र करना भूल गए जो खास तौर से सिर्फ खवातीन के लिए हमने जी बनाई है। बिल्कुल उसमें आप भी आप करके देखे तो एक्सक्लूसिवली सिर्फ खवातीन के लिए हैं। तो ये बड़े अच्छे मंसूबे और बड़े अच्छी पॉजिटिविटी है जो आप माहौल देख रही हैं पाकिस्तान में थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ जा रहा था। जी पॉलिटिकल पार्टीज अगर आप आज उठा के देखें, दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो भी होती हैं वो तनकीद पे हो रही होती हैं, एक पार्टी दूसरी पे कर, दूसरी तीसरी पे कर रही है, जी मगर पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत वाहिद पार्टी है जो आप देखती हैं जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कोई मंसूबा होता है जो अनाउंस कर रहे होते जी हैं, कोई डेवलपमेंट वर्क होता है या कोई रिलीफ या कोई पैकेज हो रहा होता है, या किसान कार्ड हो या ट्रांसपोर्ट हो जी या दी हाउसिंग। सिंध और एशिया के सबसे बड़ा हाउसिंग लोग इनकम हाउसिंग जो घर बना के हम लोगों को दे रहे हैं। तो ये हमारा वतीरा रहा है कि आवाम की खिदमत तो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। जी जी राशिद साहब, अभी आपने जो बताया है कि जाहिर बात है, और जब आपने पिंक बस का जिक्र किया तो मुझे याद आया, जब मैं बता रही थी ना बसेस का, तो मैं सारा फोकस कर रही थी कौन कौन सी बस मैंने रास्ते में देखी है ना, तो इसलिए मुझे पिंक दरअसल मेरे यहाँ से थोड़ी लेट चलती है, मैं बहुत अर्ली आती हूँ ऑफिस। अच्छा, ये थोड़ा मैंने इसलिए क्लियर किया है कि मैं इसको एग्री करती हूँ कि वाकई ये जो पिंक बसेस जब चली हैं तो खवातीन को साई ऑफ रिलीफ मिला है। जो खवातीन मर्द हजरात के साथ सफ़र नहीं करने में सिक्योर महसूस करती, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे बात करूँगी, ये जो मरहला है, ये मंसूबा जो जिसकी बात की जा रही है बुलेट ट्रेन की, बुलेट से साफ समझ आता है कि ये बुलेट बहुत फास्ट होगी ना, तो कुछ आप बता सकेंगे अली राशिद साहब के क्या टाइम डिफरेंस होगा, इससे कितना टाइम जो है उसकी बचत हो सकेगी? देखिए, कराची जैसे शहर में जहाँ माजी में बुलेट आप सुनते थे तो कुछ और आपके जहन में आता था, यस और जो हालात होते थे उसमें ऐसी खुशाइन हम बुलेट लेके आए हैं, मगर वो भी बुलेट ट्रेन लेके आए। जी तो ये तो बड़ी
अच्छी बात है। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कराची टू सक्खर अगर आपको बाय रोड बाय नॉर्मल कार या बस या उसमें अगर आपको आई थिंक 9 घंटे 10 घंटे तो लग ही जाते होंगे जी अगर आप जी एक नॉर्मल केस पे चल रहे हैं। तो यहाँ बुलेट ट्रेन अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे नहीं पता मगर रफली मैं आपको बता दूं कि वही सफर 1/3 टाइम में हो जाएगा चलें, कि गुड गुड। अगर 8 घंटे लग रहे हैं तो ये 2-3 घंटे में ये सफर तय हो जाएगा। और बड़ा और इसका सिर्फ इसका जो फायदा सिर्फ टाइम सेविंग नहीं है मगर वो कंफर्ट लेवल भी है। कंफर्ट लेवल भी जब बिल्कुल सही, बिल्कुल। अली राशिद साहब, यहाँ पे बात करूंगी मेगा प्रोजेक्ट्स और भी बहुत सारे जो हमें सुनने को मिलती हैं क्योंकि खबरें उनसे ही पता चलता है कि मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी लाए जा रहे हैं। लेकिन क्या जो सिंध हुकूमत है उनके बारे में बता सके, क्योंकि आजकल जो यूनिवर्सिटी रोड ले लें आप या फिर पूरा गुलशन का एरिया जहाँ पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि काम हो रहा है, तो ये कब तक ये जो प्रोजेक्ट्स हैं और मंसूबे कंप्लीट हो जाएंगे और मजीद कौन कौन से प्रोजेक्ट्स और मंसूबे आपके लाए अमल में शामिल हैं सिंध हुकूमत के? देखिए, मैं अगर आपको भी बताना शुरू करूं, इतनी लंबी फहरिस्त है तो आपका प्रोग्राम और हमें एक और भी इसमें पार्ट 2 भी करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही खुशाइन बात है, लेकिन आप सिर्फ 1 2 3 जो हम फिंगर टिप्स पे ला सके। मैं आ जाता हूँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और जितनी आप देख ही रही हैं चीजें हम कर रहे हैं, उसके अलावा भी एक हाउसिंग मैंने आपको बताया कि दुनिया में इस रीजन में लो इनकम हाउसिंग हमने जो स्कीम बना के सिंध हाउसिंग फाइनेंस के नाम से लॉन्च की है, उसमें हम 2 लाख घर ऑलरेडी बना के हैंड ओवर कर चुके हैं और हमने टारगेट रखा था 2 मिलियन घर का। जी। ये वो लोग हैं जो आफत आई थी, सैलाब आए थे इंटीरियर्सन में और सब ये घर बह गए थे जिनके। तो ये इलेक्शन से पहले हमने अनाउंस किया था कि हम इन लोगों को 2 मिलियन घर। जी अच्छा, अभी जो है बहुत अच्छी बात बताई अली राशिद साहब ने कि भाई अभी घरों के ऊपर बात हो रही है कि जो घर थे 2 मिलियन। अच्छा, अब मुझे ये पूछना है आपसे अली राशिद साहब के पूरे मुल्क में मोटरवे का जाल बिछा हुआ है, हम सब देख रहे हैं हर तरफ मोटरवे है, लेकिन सक्कर कराची मोटरवे जो है वो नहीं बन पा रहा। इस हवाले से कुछ बता सकेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक चीज यहाँ वजाहत कर दूं ना, बहुत लोगों को पता नहीं है ये बात और हम इससे बड़े जिम्मा भी नहीं हो रहे, मगर ये जो नेशनल हाईवेज होता है ना, ये फेडरल सब्जेक्ट होता है। Okay. फेडरल गवर्नमेंट करती है, हुकूमत का इससे कुछ ताल्लुक नहीं होता। मगर फिर भी जी। हमने फेडरल गवर्नमेंट पे जाके इस पे मीटिंग्स भी की हैं और खुशखबरी ये है कि ये चीज हमने अप्रूव करवा ली है। Good. और उसको हम करवा भी रहे हैं। अब आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये जो सक्खर का हाईवे है बहुत जल्द ये बाकी मुल्क के सूबों में जैसे वो है वैसा ही इंशाल्लाह हो जाएगा। मगर यहाँ ये भी क्लैरिटी दे दूं, ये सब्जेक्ट हमारे अंडर नहीं आता था। लोगों को जाहिर सी बात है, इतनी अवेयरनेस नहीं होती तो समझते शायद बिल्कुल नहीं किया हुआ, बाकी सूबों में इतना अच्छा है, आपके सूबे में नहीं है। मगर ये NHA होती है अथॉरिटी जो देखती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये जो होती है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होती है। बिल्कुल सही। तो मगर फेडरल गवर्नमेंट से हमने बात भी की है और इंशाल्लाह ये आप देखिए आने वाले इसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है अब कि इस पे काम शुरू होने वाला है और आप देखेंगे जल्द इंशाल्लाह इस पे काम शुरू भी होगा और कंप्लीट भी होगा इंशाल्लाह। आप जो लोगों की अवेयरनेस वाली बात करें उसमें यही बात मैं क्लियर करूंगी आपको कि अवाम जो है उसकी नज़र से आपके जो सूबे की हुकूमत होती है ना उस पर होती है, तो वो चाहते हैं वो जो बड़े हैं ना उसके लिए बात वही करेंगे। फिर आपने क्लियर किया कि आप लोगों ने बात भी की और आइंदा का लाए अमल में शामिल है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे थोड़ी सी सर्कुलर रेलवे की बात कर लें कराची की कि भाई क्या सिंध हुकूमत की तरजीहात में वो भी शामिल है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलें उस पर वर्क हम कर रहे हैं और डिस्कस भी कर रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जो हमारे हिसाब से माजी में मैं नहीं जाऊंगा, नेगेटिविटी में मैं नहीं पढ़ूंगा, हम पॉजिटिव लोग हैं। हम चाहते हैं कि माजी में जो रहता है वो फिर माजी में ही रह जाता है। बिल्कुल। हम आज अपनी मेहनत करके आने वाले कल को बेहतर करना चाहते हैं। तो जितने भी मंसूबे हैं जिनसे रिलीफ मिल सके, काम हो सके, हमने वाटर पानी का मसला होता था कराची शहर में, अभी भी है मगर अभी बहुत ज्यादा हुआ है आजकल वैसे। हाँ, हाइड्रेंट माफिया पे हमने अभी क्रैक डाउन किया है। ठीक है, ये जो वाटर माफिया है उस पर हमने काम शुरू किया है कि उनको पकड़ा जाए।
इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडें, ट्रांसपोर्ट, कचरा। एक ज़माने में 3 साल 4 साल पहले मैं आपसे कहूँ, जब ये मेयर हमारे नहीं होते थे, सॉलिड वेस्ट का इतना निज़ाम ख़राब था कि कचरा हर जगह आप देखें तो अब सॉलिड वेस्ट काम कर रहा है, आपको कचरा उस तरह जैसे माजी में होता था नहीं दिख रहा है। तो काफ़ी, अगर किसी से भी आप आज पूछ लें कि आइडियल नहीं, तो माजी से कराची शहर की कंडीशन अब बेहतर हो रही है और प्रोग्रेस की तरफ हम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, तो एज लॉन्ग एज हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आने वाला अच्छा है। बहुत अच्छी बात आपने की। यहाँ पे बात करूंगी आपसे कि ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मसला है जो अब हम देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक बेहतर हो गया है, तमाम ये ग्रीन लाइन, रेड लाइन, ये बसेस चलाने से। लेकिन जो ये इस वक्त काम हो रहे हैं, इसमें हम ये बहुत देख रहे हैं कि बहुत तात्तुल का शिकार है, सुस्त रवि का शिकार है, जो हमें लगता है कि सालों से चल रहे हैं। और अभी जो नजर आ रहा है अवाम को कि वो अभी 1 से 2 साल मजीद लेंगे ये तमाम प्रोजेक्ट्स, तो इसमें अवाम बहुत मुश्किल उसको पेश आती है। आपको पता है हर तरफ टूटी हुई सड़कें हैं, जहाँ पे भी काम हो रहा है तो वहाँ पे जो भी काम हो रहा है उसका तमाम मलबा भी उधर ही डाला हुआ होता है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि हमसे, सिंध हुकूमत से ज़्यादा कोई नहीं चाहेगा कि अगर कोई मंसूबा स्टार्ट हो चुका है तो वो कंप्लीट हो। मगर अनफॉर्चुनेटली मैं फिर से अवेयरनेस की बात करूंगा, बुराई और तनकीद का निशाना हम ही बनते हैं। मगर कभी कभी कोई टेंडर होता है, उस पर काम हो रहा होता है, उस पर कोई आके स्टे ले लेता है, कोर्ट में चले जाता है। हमारे कोर्ट्स का काम भी बेहतर करने की ज़रूरत है। वो हर छोटे से छोटे गली के नॉर्मल सी कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस पर कोई जाके स्टे ले ले। अब वो जब तक वो कोर्ट का फैसला नहीं आता, उस पर काम हम रिज्यूम नहीं कर सकते। हमें कोई खुशी नहीं होती कि काम एक स्टार्ट करके, कोई खड्डा खोद के सड़क स्टार्ट करके बस बैठ जाएं। आवाम को भी दुश्वारी, बुराई भी हम ले रहे हैं और प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं हो रहा। मतलब कि इट डजंट मेक सेंस कि हमें उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। तो हम ज्यादा नहीं चाहेगा, मगर उसकी कुछ लीगल निटी-ग्रिटीज होती हैं, कुछ और भी मसाइल होते हैं। कभी मंसूबे स्टार्ट करते हैं तो फेडरल से जो हमें फंड सूबों के शेयर मिलना होता है, उसमें देर सवेर हो जाती है। तो चीज़ें, बहुत मामला जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं, लोगों को पता नहीं होते। मगर इंशाल्लाह हम कोशा हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों के लिए हम करें। और स्पीड भी आप देखेंगी पहले से बेहतर है, और डिलीवर करके आपको, जैसे ये बसेस हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, काफी अरसे से नहीं आ रही थी, अब आना शुरू हो गई हैं। जी, अच्छा, इंशाल्लाह और भी चीजें। अवाम के जहन में एक ये सवाल भी आता है कि ये जो मंसूबे इस वक्त एकदम से बसेस के साथ तमाम प्रोजेक्ट्स आ गए और ये इस वक्त रेड लाइन हो गई, रेड लाइन में से बड़ी ताखीर का शिकार है, इसकी क्या वजह है? यही आप कहेंगे कि टेंडर और ये मुख्तलिफ जो है प्रोसेस से गुजरना होता है, इनमें मसले मसाइल आते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उस चीज़ का शिकार है, मगर हाँ देखें, फेडरल हर पूरी हुकूमत को सबको साथ लेके चलना पड़ता है। हम अपने काम कर रहे हैं, हम बिजी कर रहे हैं, मगर बाकी लोग, अब एक पार्टी है जिसने पूरी अवाम और पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल ही इंगेज करके रखा हुआ है कुछ और मामलात में। जी, आप सीलिंग रखेंगे। अब देखें, मैं कहता हूँ इंस्टेड ऑफ जजिंग के इसमें थोड़ी सी देर सवेर हो रही है, आपके इन हालात में भी जहाँ धरने हो रहे हैं, जहाँ ये सब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रही है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उसमें भी पॉजिटिव काम कर रहे हैं और डिलीवर करके दे। बिल्कुल, और अवाम को फिर नजर भी आता है, ये अली राशिद साहब जी, अवाम को नजर भी आता है जो काम डिलीवर हो रहा है, वो अवाम उसको अप्रिशिएट करती है। यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि कराची में मेडिकल सिटी का मंसूबा भी ज़ेर गौर है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमारी अवाम को। देखें, मेडिकल सिटी, हाँ, इसमें यह है कि अपना क्या कहते हैं, जी बिल्कुल, मेडिकल सिटी पे वर्क हम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है अपना, उसके अलावा जो है, अगर आप हेल्थ केयर सर्विसेज पूरे सूबे में देखेंगी, वैसे ही पूरे पाकिस्तान से लोग सिंध की प्रोविंस में आ रहे हैं। जी, गम्बट में वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनेस बुक ऑफ, कि जितने लिवर ट्रांसप्लांट इधर हुए हैं वो कहीं नहीं हुए हैं, गम्बट। आप NICVD आ जाएं, साइबर नाइफ, आप किसी और सूबे में जाए ना, MRI, सिटी स्कैन होता है, वो तक फ्री नहीं होता। यहाँ कैंसर का फ्री इलाज आपको मिल रहा है। तो हेल्थ सर्विसेज, तो इंटरनेशनल के इदारे ने भी आके सारे सूबों का हेल्थ केयर को एवेल्युएट किया था, और सबसे ज्यादा बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज और मेडिकल सर्विसेज जो सूबे में मिलती हैं वो सिंध था। जबरदस्त, जबरदस्त। इसको तो बिल्कुल
हम अप्रिशिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया। तर्जुमान सिंध अली राशिद हमारे साथ थे और सिंध हुकूमत का जो कराची से सक्कर तक बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला है उसकी बात हुई। सारे जो मंसूबे इस वक्त चल रहे हैं ओवरऑल उन्होंने सब पे बात की, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशाइन बात यही है कि कराची के जितनी भी आवाम है उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है और हम सब इसको देख भी रहे हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी बहुत सारी बातें होंगी, मेहमान भी होंगे और आपकी लाइव कॉल्स भी होंगी। हमारे साथ रहिएगा।